अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स आपके थे, जब चैप्टर आपका इंडस्ट्री है और इसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। तो ये जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें, विच इंडस्ट्री इज़ ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्री को हम लोग बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री माना जाता है और क्यों। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाए थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है एक बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्यों कहा जाता है मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाए थे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए थे अब वो भी अगर इसमें ऐड करेंगे तो ठीक है, वो भी आपका मतलब एक सही अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। दिस इज़ सो बिकॉज इट इज़ ए फीडर इंडस्ट्री। ठीक है, हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने आपको समझाए थे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री माना जाता है या कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो कुछ भी मतलब इस आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो ये प्रोडक्शन होता है उसी प्रोडक्शन पहुँच के बाद बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो छोटे छोटे मतलब एक छोटे से पिन से लेके एक बड़े बड़े जो शिप वगैरह जो है हर चीज़ किससे बना होता है आयरन एंड स्टील से। तो इसलिए हम इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहेंगे इसलिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंड इन बॉम्बे। ठीक है, तो आपके चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है या जितने भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मुंबई में सबसे पहला जो है ये इतना मतलब एक्सपेंड कैसे हुआ मुंबई में, इसका ज़्यादा मतलब रैपिडली ये मुंबई में ज़्यादा दी इंडस्ट्री सेटअप्स हों लोग, तो वो क्यों या कैसे हुआ। तो कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंड इन मुंबई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, इसमें कुछ रीज़न है जैसे मैंने आपको पहले बताए थे बच्चे कि कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले या कोई भी इंडस्ट्री के जो लोकेशन होता है उस पर बहुत सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे जितने भी फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में, तो सेम इसी तरह से मुंबई में कुछ मुंबई में कुछ ऐसे सूटेबल फैक्टर्स थे। ठीक है, जिसके बेस पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंड इन मुंबई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहला रीज़न क्या है, मुंबई हैज़ ए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक, नेक्स्ट इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट फैसिलिटी फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन दी बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है या आईटी जो इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो आज के टाइम पे बहुत ही जिसने मतलब आते समय ना पूरा जो इंडस्ट्रियल बेस है या इस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया है या ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश इंडस्ट्री है। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया में बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया, ठीक है, इन दोनों में जो कैलिफोर्निया में है और हमारे इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली आर, जो दो मतलब जो सिलिकॉन वैली जस्टिन कैलिफोर्निया से इंडिया जो सिलिकॉन वैली जो है हम बेंगलोर को
कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। तो एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, बेंगलोर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड IT कॉलेज है in India, and Silicon Valley is also situated close to some reputed scientific and technological center of the world. Next, environment. Both of Bangalore and Silicon Valley have low pollution level and have a clean environment. बस यही 2-3 पॉइंट लिखेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, इस क्वेश्चन में। लेकिन आमतौर पर ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर भी आपको ये पता होना चाहिए क्या सिमिलैरिटीज़ है। पहला जो हमने सिमिलैरिटीज़ बताई कि एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो दोनों में जो एजुकेशनल हमारे इंडिया में जो बेंगलोर में जो IT सेक्टर या बेंगलोर में जो है ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड IT कॉलेजेस है, ठीक है। और सिलिकॉन वैली भी सेम मतलब सिचुएटेड क्लोज टू सम जैसे रेप्यूटेड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स से रिलेटेड है। अच्छा ना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि बोथ बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली हैव लो पोल्यूशन लेवल, ठीक है, दोनों में पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, हैव ए क्लीन इन्वायरमेंट है, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों डिस्कस किया, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये कॉपी पे लिख के रखना है, लिखने के साथ साथ इसको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपकी जो अपकमिंग टाइम्स में आपका जो U3 होने वाली है, तो उसमें आपका ये इसमें है, आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर है और ये चैप्टर आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।